अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, कैसा है, केम छो, वड़क्कम। ये वीडियो देखना भाई और देख के शेयर ने जरूर प्रताड़ित करना। किया है, तुम्हें इसकी सजा मिलनी ही चाहिए। इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, धमकी देंगे और हम जबरदस्ती जाम कर देंगे। इन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी तानाशाही का जमाना है। इतना बड़ा इशू क्यों बन जाता है कि हर आदमी उसमें इंटरेस्टेड है, मगर अब वो एक्सीडेंट जो तानाशाही है उसमें हर आदमी घुसना चाहता है। गुड न्यूज। क्या आपने कभी एक जख्मी शेर को पिंजरे में घुर्राते हुए सुना है? क्या आपने कभी सत्ता, पावर और जुनून की वो टक्कर देखी है जहां कानून की धज्जियां नहीं उड़ती, बल्कि कानून खुद डर के मारे कोने में दुबक जाता है? अगर नहीं तो आज अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लीजिए, हेडफोन की वॉल्यूम फुल कर लीजिए, क्योंकि अगले कुछ मिनट्स में मैं आपको सिनेमा और पॉलिटिक्स का वो रक्त चरित्र दिखाने जा रहा हूं जिसे देखकर दिल्ली से लेकर मुंबई तक सबकी रूह कांप गई। अल्लाह वाले ऐसे ही रहते हैं। आज बात सिर्फ सलमान खान की नहीं होगी, आज बात सिर्फ उस फिल्म की नहीं होगी, प्रताड़ित आज किया बात है, होगी उस महायुद्ध की जिसने मिलनी ही हिंदुस्तान के सबसे ताकतवर चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ और बॉलीवुड की सबसे निडर आवाज सलीम खान को आमने सामने खड़ा कर दिया था। एक तरफ वो बाबा है जिसके इशारे पर बुलडोजर चलता है, तो दूसरी तरफ वो बाप है जिसने अपनी कलम से सिस्टम के खिलाफ बगावत लिखी थी। लेकिन इस तूफान के अंदर उतरने से पहले और उस बंद कमरे के भयानक सच को जानने से पहले मेरी एक बात ध्यान से सुना है। जो सच मैं आज बेनकाब करने जा रहा हूँ, हो सकता है कल तक सिस्टम देखी है जहां जाने के लिए इस वीडियो को ही इंटरनेट से उड़ा दे। कानून अगर आप सच के साथ खड़े हैं, अगर आपको ऐसी फियरलेस रियलिटीज जाननी है तो कमरे का दरवाजा बंद लाइक दीजिए और चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका अगले कुछ मिनट्स में सच को जिंदा रखेगा और एल्गोरिथम को बताएगा कि इस आवाज को दबाया नहीं जा सकता। दिल्ली से लेकर मुंबई तक सब। तो चलिए उस अंधेरे में चलते हैं जहां बॉलीवुड की मौत और जिंदगी का फरमान लिखा जा रहा था। आज बात सिर्फ उस फिल्म की नहीं दोस्तों। एक वक्त था जब सलमान खान बॉक्स ऑफिस के सुल्तान, जिसने हिंदुस्तान के सबसे ताकतवर चीफ मिनिस्टर उनका अस्तित्व दांव पर था। आदित्यनाथ एक ऐसी बॉलीवुड की तलाश थी निडर आवाज बॉक्स ऑफिस पर तबाही मचा दे और उनकी लेगेसी को वापस जिंदा कर दे। एक तरफ वो बाबा है जिसके इशारे पर बुलडोजर चलता है, तो दूसरी तरफ वो बाप है जिसने अपनी कलम से 600 के खिलाफ बगावत लिखी थी। एक ऐसी रॉ लेकिन इस तूफान के अंदर उतरने से भरी कहानी और उस बंद कमरे के बहादुर जवानों ने जानने से पहले दुश्मनों की गर्दनें तोड़ने से सुनिए। पब्लिक पागल हो आज बेनकाब करने जा रहा हूं। इस फिल्म हो सकता है कल तक सिस्टम उस आग को बुझाने के लिए इस वीडियो को ही इंटरनेट से उड़ा दे। इंडस्ट्री की सबसे बड़ी गलती यही के साथ खड़े हैं। अगर आपको ऐसी फियरलेस रियलिटीज जाननी है तो अभी इस वीडियो को एक लाइक दीजिए और चैनल को तुरंत सब्सक्राइब रिलीज होने से पहले मेकर्स ने एक क्लिक से सच को जिंदा रखेगा और एल्गोरिथम को बताएगा कि इस आवाज को दबाया नहीं जा। सीक्रेट प्रीव्यू कर लिया सब्सक्राइब मिनिस्टर, तो चलिए उस अंधेरे में चलते हैं जहां बॉलीवुड की प्लान ये था कि जिंदगी का फरमान मिलेगा। फिल्म यूपी में टैक्स फ्री होगी। एक वक्त था जब नॉर्थ इंडिया में कलेक्शन के सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे, लेकिन पिछले कुछ लखनऊ के गोरखनाथ आवास में एक हाईली कॉन्फिडेंशियल और सिक्योर स्क्रीनिंग रूम बॉक्स ऑफिस पर तबाही मचा दे। कोई मीडिया नहीं, लेगेसी कोई पीआर टीम नहीं कर दे, सिर्फ बंद दरवाजे हुआ एक स्क्रीन प्रोजेक्ट और सत्ता का सबसे बड़ा चेहरा। द बैटल ऑफ स्क्रीनिंग शुरू हुई। 600 करोड़ का बजट था, लेकिन दोस्तों फिल्म जैसे ही अपने आखिरी देशभक्ति से भरी कहानी जहां हमारे बहादुर जवानों ने सरहद पर दुश्मनों की गर्दनें तोड़ दी थी। एक ऐसी ठंड, पब्लिक पागल हो चुकी, टेंशन फैल गई कि वहां खड़े आला अधिकारियों को डाल दी, सांस लेना मुश्किल हो गया। बिल्कुल परफेक्ट था। मेरे वो सोर्सेज जो इंडस्ट्री की सबसे बड़ी गलती यही घेरे में बैठते हैं कि वो ओवर कॉन्फिडेंस में बताया है जिसे सुनकर आपका दिमाग घूम जाए। बारे में वो कुछ नहीं और उस कट के आखिरी फिल्म रिलीज होने से पहले मेकर्स ने एक मास्टर स्ट्रोक पावर पॉलिटिक्स उन्हें लगा कि ये देश को लेकर एक डायलॉग बोला गया, क्यों ना इसका सबसे पहला लाइन जिसमें सीधा सिस्टम के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ की फॉरेन पॉलिसी पर सवाल उठाते हुए कहा कि योगी जी का आशीर्वाद मिलेगा, बैठकर डर दिखाना आसान है मंत्री जी, और पूरे नॉर्थ इंडिया में कलेक्शन चलती है, सारे रिकॉर्ड भगवा और हरा नहीं, लखनऊ के गोरखनाथ आवास में एक हाईली कॉन्फिडेंशियल और सिक्योर स्क्रीनिंग रूम सेटअप किया गया है। वहां कोई मीडिया नहीं थी, ये डायलॉग एक झटका नहीं, एक सिर्फ बंद दरवाजे। योगी आदित्यनाथ को लगा कि का फिल्म देशभक्ति के नाम पर स्क्रीनिंग शुरू पॉलिटिकल एजेंडा चला रही है। में सब ठीक था, लेकिन दोस्तों फिल्म जैसे ही अपने आखिरी और सबसे इंटेंस हिस्से में आई इमेज पर था। उस स्क्रीनिंग रूम का तापमान खत्म होने के बाद एक ऐसी साइलेंस था, एक ऐसी टेंशन फैल गई कि वहां खड़े आला अधिकारियों का दमदमा सांस लेना मुश्किल हो गया। उन्होंने वहां खड़े लोगों की तरफ देखा जो सेंसर बोर्ड के सबसे आंतरिक घेरे में बैठते हैं। फिल्म उत्तर प्रदेश में किसी हालत में है जिसे सुनकर आपका दिमाग और इनके हीरो से कहो टीजर और उस कट के आखिरी हिस्से में फाइल्स खुलने में वक्त नहीं लगता में पावर। ये खबर जैसे ही लखनऊ से निकलकर लेकर डायलॉग बोला गया, मातृभूमि के मेकर्स और सलमान खान के कैंप में पर वहां तबाही आ गई। सीन में नेताओं की फॉरेन बॉलीवुड का सबसे बढ़ाते हुए कहा गया, अगर वहां कुर्सी पर बैठकर डर दिखाना आसान डिजास्टर बन जाएगी, लेकिन जब सरहद पर गोली चलती है ना, सलमान खान का कमबैक नहीं हमेशा के लिए लाल रंग निकलता है। रात के 3 वो रंग थे, तुम्हारे गैलेक्सी अपार्टमेंट में एक सुनसान खामोशी थी।
सलमान खान जो दुनिया के आगे भाईजान है, उस योगी आदित्यनाथ को लगा कि ये फिल्म देशभक्ति के नाम पर योगी आदित्यनाथ से पंगा लेना झंडा चला रही है। एक वो झुकने को तैयार थे, जिसका निशाना हटाने और माफी मांगने को तैयार थे, क्योंकि उनके और उनके परिवार के ऊपर तो स्क्रीनिंग भयंकर होने के बाद एक पिन ड्रॉप साइलेंस। लेकिन दोस्तों, योगी जी अपनी कुर्सी से बाकी थी। उनका चेहरा जैसे किसी ब्लॉकबस्टर मूवी में जब हीरो हार मान लेता है, लोगों की तरफ देखा, ऐसी एंटिटी की एंट्री होती है जो पूरे गेम को पलट कर रख देती है। उत्तर प्रदेश में किसी गैलेक्सी अपार्टमेंट के उस कमरे का दरवाजा खुलता है से कहो और वहां खड़ा होता है वो शख्स, जिसने बॉलीवुड को जंजीर और शोले जैसे ये खबर जैसे ही लखनऊ से निकलकर मुंबई पहुंची, जिसने अपने जमाने में अंडरवर्ल्ड की आंखों में आंखें डाल कर बातें की, वहां तबाही आ गई। सलीम खान यूपी बॉलीवुड का सलीम साहब ने देखा कि उनका बेटा इतना बड़ा सुपरस्टार स्टेट पावर के डर से झुकने जा रहा है, तो उनके अंदर का वो पुराना पठान जाग उठा। उन्होंने सलमान के कंधे पर हाथ रखा और कहा, अगर आज हम झुक गए तो ये सिस्टम हमें हमेशा के लिए अपना गुलाम बना लेगा। सलमान खान जो दुनिया और अगले ही पल सलीम खान ने एक ऐसा कदम उठाया जिसकी गूंज ने पूरे देश के पावर कॉरिडोर्स को हिलाकर रख दिया। सलीम साहब ने अपने फोन से एक मैसेज सीधा लखनऊ के टॉप ऑफिशियल्स को भिजवाया। उनके और ये मैसेज किसी लाचार एक्टर का नहीं था, ये मैसेज एक बाप का। लेकिन दोस्तों, उन्होंने क्लियर शब्दों में कह दिया, मेरा बेटा ना झुकेगा, ना कोई माफी मांगेगा और ना ही कोई सीन हटेगा। अगर मिटाना है तो पहले बाप से रख देती है। दिमाग हिला देने वाली बात है दोस्तों। दरवाजा खुलता है, 80 साल का आदमी देश के सबसे डेंजरस और पावरफुल चीफ मिनिस्टर को खुला ओपन चैलेंज दे रहा है। ये ऑडेसिटी जिसने अपने जमाने में कहां से आई? वर्ल्ड की आंखों में दोस्तों, सलीम खान कोई आम राइटर नहीं है। मेरे सोर्सेज इशारा करते हैं कि सलीम साहब ने देखा कि उनका बेटा पुरानी पॉलिटिक्स और हिडन डार्क नेटवर्क्स की ऐसी जानकारी जा रहा है, जहां उन्होंने बड़े-बड़े नेताओं को नंगे पांव भागते देखा है। उन्होंने सलमान के कंधे पर सरकार, पीआर और पब्लिक इमेज के आगे तो ये सिस्टम हमें हमेशा के लिए उन्होंने अपना मास्टर स्ट्रोक खेला। और अगले ऑपरेशन सलीम खान ने एक ऐसा कदम उठाया जिसकी ब्लॉक कर रहे हैं पूरे देश के पावर कॉरिडोर्स को हिलाकर। उन्होंने साउथ के जायंट से अपने फोन से प्लान ये बनाया गया कि अगर हिंदी बेल्ट में तकलीफ आई तो इस फिल्म को साउथ इंडिया में इतने मैसिव स्केल पर एक ऐसी पैन इंडिया वेव बनाकर रिलीज किया जाएगा कि यूपी का बैन समंदर बेटा ना बराबर लगेगा, ना कोई माफी मांगेगा। खान जानते हैं कि पब्लिक साइकोलॉजी को कैसे मैनिपुलेट करना है, तो पहले उन्होंने इस बैन को सेंसरशिप दिमाग हिला देने वाली बात का इशू बना दिया। लेकिन क्या योगी आदित्यनाथ चुप बैठने वालों में डेंजरस और पावरफुल चीफ मिनिस्टर जैसे ही उन्हें सलीम खान चैलेंज काउंटर अटैक की खबर मिली, उन्होंने अपना अगला भत्ता खोल दिया। और दोस्तों, सलीम खान कोई आम राइटर नहीं है। मेरे सोर्सेज इशारा करते हैं कि सलीम पुरानी फाइल्स की धूल झाड़ी पुरानी पॉलिटिक्स और लैंड डार्क नेटवर्क, एनजीओ फंडिंग ऐसी जानकारियां इन्वेस्टिगेशन जहां उन्होंने बड़े-बड़े नेताओं को नंगे पांव उन पर वापस से नजर डाली जा रही है। उन्हें लगता है कि सरकार योगी जी का मैसेज क्लियर है, इमेज के आगे अगर तुम सिनेमा के जरिए सिस्टम को चैलेंज करोगे, उन्होंने अपना मास्टर स्ट्रोक के जरिए तुम्हें जमीन में गाड़ देगा। साउथ अगर योगी जी यूपी ब्लॉक कर रहे हैं तो सलीम खान ने गेम पलट दिया। उन्होंने साउथ के जायंट से कांटेक्ट किया। प्लान ये बनाया गया कि अगर हिंदी बेल्ट में तकलीफ आई तो इस फिल्म को साउथ इंडिया में इतने मैसिव स्केल पर एक ऐसी पैन इंडिया वेव बनाकर रिलीज किया जाएगा कि यूपी का बैन समंदर में एक बूंद बराबर लगेगा। सलीम खान जानते हैं कि पब्लिक साइकोलॉजी को कैसे मैनिपुलेट करना है। उन्होंने इस बैन को सेंसरशिप वर्सेस फ्रीडम ऑफ स्पीच का इशू बना दिया। लेकिन क्या योगी आदित्यनाथ चुप बैठने वालों में से? बिल्कुल नहीं। जैसे ही उन्हें सलीम खान के इस काउंटर अटैक की खबर मिली, उन्होंने अपना अगला पत्ता खोल दिया। क्या सलीम खान का ये ओपन चैलेंज रूह कपा देगा? ही परिवार लखनऊ में खान परिवार की पुरानी फाइल्स की धूल झाड़ी जाने लगी है। लैंड डील्स, या फिर एनजीओ फंडिंग और कुछ ऐसी इन्वेस्टिगेशंस जो टेक्निकली बंद हो चुकी थी, उन पर वापस से नजर डाली जा रही है। योगी जी का मैसेज क्लियर है, अगर तुम सिनेमा के जरिए सिस्टम को चैलेंज करोगे तो सिस्टम कानून के जरिए तुम्हें जमीन में गाड़ देगा। पास होता है आज की रात मुंबई और लखनऊ दोनों शहरों में नींदें, लेकिन एल्गोरिथम इस वीडियो को दबा दे। वो सिस्टम है जो कमेंट सेक्शन में आकर भक्ति के नाम फैसला सुनाइए। सरकार की अथॉरिटी पर सवाल नहीं उठा सकता। एक तरफ एक ऐसी पावर और नेशनलिज्म का स्ट्रॉन्ग स्टैंड जो मानती है कि सिनेमा को किसी के आगे घुटने नहीं टेकने चाहिए। एक बाप की फेयरलेस जिद एक पिक्चर की लड़ाई नहीं बची है दोस्तों। लिखिए टीम बाप, ईगो की देखते हैं कि इस देश की ऐसी लड़ाई है सत्ता के डर से कांपती है या बगावत के नाम पर तालियां बजाती है। सबसे बड़ा तूफान लेकर ड्रॉप कीजिए और याद रखिए डोर में पिक्चर तो अभी बस शुरू कर दी है। क्या सलीम खान का ये झटके के चैलेंज उनके ही परिवार के लिए एक ऐसी तबाही बनेगा जहां से वो कभी वापस नहीं आ पाएंगे, या फिर योगी जी पब्लिक बैकलेश से बचने के लिए बैकफुट पर आएंगे? मैं इस खौफनाक और डेंजरस गेम की एक एक मूवमेंट को ट्रैक कर रहा हूं। जैसे ही वो सीक्रेट डील लीक होती है या यूपी सरकार का अगला डायरेक्ट ऑर्डर पास होता है, आपको इस चैनल पर सच सबसे पहले मिलेगा। लेकिन एल्गोरिथम इस वीडियो को दबा दे उससे पहले कमेंट सेक्शन में आकर अपना फैसला सुनाइए। आज आप किसके साथ खड़े हैं?
एक तरफ है स्टेट पावर और नेशनलिज्म का स्ट्रॉन्ग स्टैंड, लिखिए टीम योगी। दूसरी तरफ है एक बाप की फेयरलेस जिद और सिस्टम से भिड़ने का जुनून, लिखिए टीम बाप। देखते हैं कि इस देश की जनता सत्ता के डर से कांपती है या बगावत के नाम पर तालियां बजाती है। अपना कमेंट अभी ड्रॉप कीजिए और याद रखिए, असली पिक्चर तो अभी बस शुरू हुई है। मिलते हैं अगले झटके के साथ, सतर्क रहिए।